वेलकम टू बैंकिंग फेवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपने अभी तक बैंकिंग फेवर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बैंक, लोन, फाइनेंस रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज का वीडियो बनाने वाले हैं कार लोन कैसे लें। तो सबसे पहले आपको जो है क्रोम ब्राउज़र है, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है HDFC कार लोन सर्च करना रहेगा। आप जैसे ही सर्च करेंगे तो कुछ आपको इस तरह का फंड भी दिखाई देगा। आपको जो है यहाँ पर बोरो लिखा हुआ है, बोरो का मतलब होता है लोन। तो यहाँ पर आपको जो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, प्री ओनेड लोन, यहाँ पर है न्यू कार लोन। प्री ओनेड लोन मतलब पुरानी लोन आप जो लेते हैं उसे प्री ओनेड लोन लें। अगर आप न्यू कार बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर है न्यू कार, यहाँ पर आपको एंटर करना रहेगा। आप जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है कुछ स्टेप करने के बाद आपको जो है कंप्लीट योर एप्लीकेशन, उसके बाद आपको ये कार लोन मिल पाएगा। तो सबसे पहले चीज़ आती है यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी रिपेमेंट मिलेगा, 0 फोरक्लोज चार्ज है और टॉप अप लोन की अवेलेबल है 9 महीने के बाद। यहाँ पर दिया गया है फीचर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर फीचर्स देख लेते हैं। गेट टू कार यू वांट टू वे यू वेट विथ कस्टम फिट कार लोन्स। तो यहाँ पर कस्टमर को 100% फाइनेंस की फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। यहाँ पर जो है रीपेमेंट टेन्योर मैक्सिमम दिया जाता है, EMI जो है यहाँ पर सब बेनिफिट मिलता है। अफोर्डेबल यहाँ पर सबसे कम रेट रहता है HDFC बैंक का। तो यहाँ पर अगर आपको प्री अप्रूव है तो उसमें आपको, अगर पहले से आप HDFC के कस्टमर है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट है, तो आपको जो है प्रोसेसिंग फ़ी और आपको इंटरेस्ट रेट में बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर आप अगर पहले से अप्लाई किया हुआ है तो स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है यहाँ पर है एलिजिबिलिटी। तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए लोन लेने के लिए, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी में यहाँ पर दिखाई दिया है इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो जो भी इंडिविजुअल जॉब करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, एम्प्लॉयज़ फॉर पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी है उनको ये लोन मिल पाएगा। इंडिविजुअल अगर जॉब करते हैं, सैलरीड पर्सन है, तो एज है 21 से 16 ईयर तक होना चाहिए। उसके बाद आता है सैलरी जॉब। तो इंडिविजुअल है उनको 2 साल जॉब करते हो गया होना चाहिए। उसके बाद आते हैं जहाँ भी जॉब करते हैं मिनिमम 1 साल से जॉब करते होने चाहिए। उसके बाद आता है यहाँ पर अर्न। तो मिनिमम 3 लाख पर ईयर सैलरी होनी चाहिए और कोई एप्लीकेंट में कोई भी इनकम होनी चाहिए। उसके बाद जो आता है यहाँ पर इंडिविजुअल टेलीफोन पोस्टपेड मोबाइल, अगर टेलीफोन मोबाइल है तो वो भी होना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल प्रोफेशनल, अगर सोलो प्रोप्राइटरशिप है तो उनको जो है सेम रहेगा, 3 साल से 3 लाख से पर एनम इनकम होनी चाहिए और बिजनेस जो है 2 साल पुराना होना चाहिए। 21 से 65 साल तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पार्टनरशिप है, जो भी जिसको लागू पड़ता है वो ज़्यादातर लोग सैलराइड पर्सन होते हैं, इसलिए हमने सैलराइड में बता दिया है। उसके बाद जो आता है यहाँ पर है फीस और चार्ज। तो क्या चार्ज करना पड़ता है, यहाँ पर देना पड़ता है। तो यहाँ पर है डॉक्यूमेंटेशन चार्ज है 700 रुपये है, वो नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद है 6 महीने में अगर आप जो फोरक्लोज करवाते हैं डॉक्यूमेंट, तो आपको जो है यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट का 6% आपको देना पड़ेगा विथ इन, और 13 से 24 महीने में करवाते हैं तो 5% लगेगा, और अगर आप 24 महीने के बाद करवाएंगे तो आपको जो है 3% देना पड़ेगा। उसके बाद पार्ट पेमेंट चार्ज। तो यहाँ पर आपको जो है 24 महीने के बाद आप अगर पार्ट पेमेंट करवाएंगे तो कोई भी चार्ज यहाँ पर आपको नहीं लगेगा। उसके बाद है ओवरड्यू EMI इंटरेस्ट। अगर आपका ओवरड्यू EMI होता है तो 2% पर मंथ चार्ज लगेगा। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग फ़ी और ये नॉन रिफंडेबल रहेगी।
तो 1% लोन परसेंट, मान लीजिए आपकी 1 लाख की लोन हुई तो आपको 1000 और मैक्सिमम 10,000 तक ही लगेगा। मिनिमम है 5,000 और मैक्सिमम है 10,000। मान लीजिए आपने 25 लाख की लोन ली हुई है, गाड़ी पर कार ली है, तो आपको 25,000 देना नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम आप 10,000 तक ही आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आता है चेक स्वैपिंग चार्ज। तो आपका जो भी चेक देंगे उससे ECH कटेगा, नॉन इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हाउस, तो वहाँ से आपका जो भी है पैसा वो कटेगा ऑनलाइन, तो उसका चार्ज है आपको 1 टाइम 500 रुपया देना पड़ेगा। लोन कैंसिल करवा रहे हैं तो आपको जो भी फीस दी हुई है वो नॉन रिफंडेबल रहती है। लीगल रिस्पॉन्सिबल, तो यहाँ पर आपको जो है RTO का जो भी चार्ज हो वो आपको होगा, वो आपको खुद देना पड़ेगा। उसके बाद NOC के लिए 500 रुपया चार्ज देना पड़ेगा, CNG का आपको 500 रुपया देना पड़ेगा, सिविल चार्ज आपको 50 रुपया कटेगा। ये सब आपको जो है पहले देना नहीं है, ये सब आपको अंदर कट उठ के आएगा। यहाँ पर रेट है, तो यहाँ पर रेट है 7.95 और 8.13, तो 8.95 से 8.30 तक आपको ये लोन मिल पाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है और बैंक का जो रेट है मिनिमम, ऑटो का जो रेट है यहाँ पर आप मैक्सिमम रेट और मिनिमम भी रेट यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद जो आता है यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या देना पड़ेगा वो यहाँ पर आपको बताते हैं। ये ओपन हो रहा है। डॉक्यूमेंट में आपको जो है वही देना है, आपको KYC देना है और आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड कोई भी आप दे सकते हैं। जॉब करते हैं तो आपको जो है 3 महीने की सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अगर फॉर्म 16 है तो वो भी आपको इनकम प्रूफ में ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है तो यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पर दिए गए सब आप देख सकते हैं, उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न ITR फिल करना पड़ेगा और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर देना पड़ेगा। पार्टनरशिप फार्म है तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट सब दिखाई दिया हुआ है, वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है अब EMI लोन कैलकुलेटर। तो लोन EMI कैलकुलेटर कैसे गिना जाता है, तो यहाँ पर मान लीजिए आपकी एक्स शोरूम प्राइस है 50,000 रुपये, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। चलो क्रेटा की देख लेते हैं। तो क्रेटा की कीमत जो है 10.5 लाख रुपए है, तो यहाँ से हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे 10 लाख रुपए। तो आपको यहाँ पर 10 लाख रुपए एंटर कर लेना है। यहाँ पर एंटर कर लिया है आपने। कितने साल के लिए आप ये लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम 5 साल कर देते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट रेट जो 8% पर आपको मिलेगा और यहाँ पर कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए आपको जो है पर मंथ 20,276 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको टोटल जो इंटरेस्ट है यहाँ पर कितना देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 2 लाख रुपये 2,16,584 रुपये आपको टोटल 5 साल का ब्याज जाएगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, तो ये सब आपको दिखा दिया। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है बोरो में, हमने पहले ही बताया आपको कि यहाँ पर जाए आप और न्यू कार पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कस्टमर डिजिटल ज्यूरी, तो यहाँ पर आपको ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर और आपको ये कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। उस पर आपको पैन कार्ड की डिटेल्स और ये सबमिट करने के बाद आपको जो है जो भी शोरूम से लेना चाहते हैं वो आपके पास होगा कोटेशन बिल, और अगर नहीं भी है तो बैंक से रूबरू जाके भी आप करवा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।